तो व्हाट्सअप बडीज, लोकी सीजन 2 का फिनाले रिलीज हो चुका है और भाई साहब क्या मस्त एपिसोड था ये वाला। अगर आप लोगों ने भी देखा है आप लोगों का भी सेम रिएक्शन होगा मेरे वाला ही। तो इस वाली वीडियो में मैं लोकी सीजन 2 के फिनाले यानी कि एपिसोड नंबर 6 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसको ब्रेक डाउन करूँगा और इसकी एंडिंग को अच्छी तरह से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि असल में हुआ क्या है और इन MCU फ्यूचर इसका क्या मतलब है और ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हमेशा की तरह आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड नंबर 5 की एंडिंग हुई थी। जो हमारे लोकी भाई साहब है उनको टाइम स्लीपिंग जो है वो करना आ गया, उस पर कंट्रोल आ गया और हम देखते हैं कि कैसे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वो टेम्पोरल रूम पहुंच जाते हैं और उससे थोड़ी मिनट पहले जैसा कि वो एक्सप्लोड हो गया था और विक्टर टाइमली की डेथ हो गई थी और हमें यही दिखाया जाता है कि लोकी वहां पर पहुंचता है मगर विक्टर टाइमली वहां जाता है, दोबारा से वो एक्सप्लोड हो जाता है, सब कुछ दोबारा से टाइम में वापस जाता है, फिर ये होता है, फिर जाता है, फिर ये होता है। वो थोड़े थोड़े मिनट पहले भी जाता रहता है, थोड़ा थोड़ा टाइम पहले भी जाता रहेगा मगर रिजल्ट सेम होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो टेम्पोरल रूम के बाहर वाली जगह जहाँ पे मल्टीप्लायर है वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशन हो गई थी कि वहाँ पे उसको टैकल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो इसका हल क्या निकालता है? लोकी और टाइम में पीछे जाता है वहीं पे जहाँ पे विक्टर टाइमली से इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है और हम देखते हैं उसको वहाँ से पकड़ के ले आता है। उससे भी काम नहीं बनता, उससे पहले जाता है जब ओबी ने पहली दफ़ा देखा था विक्टर टाइमली को, वो उस वाले टाइम में जाता है, दोबारा से सब कुछ करता है मगर तब भी नहीं होता। तो फाइनली लोकी ये डिसाइड करता है कि सेंचुरीज वो लगा देगा। हम देखते हैं वो ओबी से ये कहता है कि मुझे जो जितना भी तुम जानते हो मुझे स्टडी करनी होगी। वो इसलिए कहता है क्योंकि उसको अच्छी तरह से जानना होता है कि उनके टाइम में तो वापस जा सकता है, उसके पास यहाँ पे टाइम की प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई थी कि टाइम की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो टाइम में वापस पीछे जा सकता है मगर उसके साथ साथ इसको टाइम की ही प्रॉब्लम है क्योंकि इसको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि किस टाइम मैं मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ विक्टर टाइमली को मैं भेजूँ। और हम देखते हैं वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सालों साल जाता है फ्यूचर में टेम्पोरल रूम में। वहाँ पे फाइनली विक्टर टाइमली जाता है उस ऑरा मशीन के पास मल्टीप्लायर लगाने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए। और हम देखते हैं जो ही वो वहाँ पे जाता है रेडिएशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और जो ही वो वहाँ पे पहुँचता है ग्रीन बटन भी दबा देता है, वहाँ से वो जो मल्टीप्लायर है वो ऊपर जाते हैं, वो रीच भी कर देता है। मगर जो ही वो वापस आता है उनको लगता है सब कुछ सही हो गया मगर सही नहीं होता। वो इसलिए सही नहीं होता क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है। विक्टर टाइमली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है। वो ये बताता है क्योंकि वो बेसिक रूम का मकसद यही था ना, जो टेम्पोरल ऑरा का जो रिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर देना, उसका साइज़ एक्सपेंड कर देना ताकि काफ़ी ज़्यादा जितनी ज़्यादा टाइमलाइंस वहाँ से जा सकती है चली जाए। तो वो यही कहता है कि हमें दिखने में ये लग रहा है कि इतनी टाइमलाइंस है मगर ये इन्फिनिटी है। वो वहाँ पे एग्जाम्पल देता है किसी भी नंबर डिवीजन बाय ज़ीरो। आप लोगों को पता होगा हम किसी भी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो होता नहीं क्योंकि इन्फिनिटी आंसर आ जाता है। तो एग्जाम्पल तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही सीन होता है कि इन्फिनिटी यहाँ पर टाइमलाइंस है, हम इनको कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। जो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस है वो बिल्कुल सेम ही आएगा। ये यहाँ पर वो चीज़ बताता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये यहाँ पर इनएविटेबल है। और इसके बाद वो सीधा जंप करता है और कोई नहीं बल्कि एंड ऑफ द टाइम में, वही लोकेशन उसी टाइम में लोकी सीजन 1 के फिनाले में जहाँ पर जो सिल्वी होती है वो ही रिमेन्स को मारने वाली होती है। और हम देखते हैं दोबारा से वही लूप चलता है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है मगर सिल्वी उसको मारती है, वो रोकने की कोशिश करता है, फिर सिल्वी उसको मारती है। इन दोनों के दरमियान हमें थोड़ी फाइट भी देखने को मिलती है मगर यहाँ पर फिर भी इन दी एंड सिल्वी हमेशा जीत ही जाती है। और उसके बाद फाइनली जब लोकी उससे ये कहता है ही हू रिमेन्स, और ये वाला सवाल आप लोगों के ज़हन में भी आया होगा कि है मतलब तुम खुद अपने आप को रोकते क्यों नहीं हो, मतलब डिफेंड क्यों नहीं करते। तो उसके बाद यहाँ पर हमें ही हू रिमेन्स और लोकी की जो कन्वर्जेशन दिखाई जाती है, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशन फॉर द MCU फ्यूचर। सबसे पहले तो उसके बाद जो पावर होती है टाइम को स्टॉप करने की, वो सिल्वी को वहाँ पर रोक देता है। और उसके बाद जो उसको बताता है ही हू रिमेन्स, वो उसको ये बताता है कि जो विक्टर टाइमली ने तुम्हें बताया है ना कि जितनी भी टाइमलाइंस इन्फिनिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में जो टेम्पोरल रूम है ये है और कुछ नहीं बल्कि फार सेफ। बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो सेक्रेट टाइमलाइंस है उसको यहाँ से पास करना, उसको सही तरह से जाने देना, उसके अलावा जितनी भी टाइमलाइंस है इसको यहाँ पर ख़त्म कर देना। तो ये यहाँ पर मेन मकसद, और आप लोगों को भी समझ आ गई होगी कि असल में ही हू रिमेन्स यहाँ पर बैठा क्यों है और वो सब कुछ कंट्रोल क्यों कर रही है। सब कुछ बेसिकली लूप में ही जा रहा है कि यहाँ पर जो सेक्रेट टाइमलाइन है उसको बस सही तरह से रखना। और उसके बाद वो लोकी को 2 ऑप्शन देता है, या तो तुम सिल्वी को मार दो और मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों इस टाइमलाइन को हिफाजत करेंगे, हम मल्टीवर्सल वार को रोकेंगे, अगर नहीं तो यहाँ पर तुम मल्टीवर्सल
यूनिवर्सल वार जो है ना उसको स्टार्ट कर दो, फिर सब तबाह हो जाएगा, ना तुम बचोगे ना मैं बचूंगा। और उसके बाद लोकी फिर से टाइम में पीछे जाते हैं और इस टाइम वो जाता है और कहीं नहीं बल्कि लोकी सीजन 1 एपिसोड 1 में। वही सीन वही टाइम जहाँ पे मोबियस उसे फर्स्ट टाइम मिला होता है, उसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और बेसिकली यहाँ पर आने का मकसद यही होता है, जो लोकी है वो मोबियस से यही पूछता है और वो यही सुनना चाहता है। जब यहाँ पर मोबियस उसको मेन चीज़ ये बताता है कि ये इस बारे में नहीं है कि एक इंसान अपनी कंफर्ट का चूज़ करता है, बल्कि इट्स अबाउट बर्डन, कि हर इंसान अपने ऊपर बर्डन किस किस्म का लेता है और कितना लेता है। और इसके बाद आ जाता है एपिसोड की एंडिंग। अब इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ये सब कुछ सुन के जो लोकी है फिर से दोबारा से टेम्पोरल रूम है वहाँ पर चला जाता है दोबारा से फिक्स करने के लिए। और अब यहाँ पर वो विक्टर टाइमली को नहीं बेचता, बल्कि खुद वहाँ पर हीरो की तरह आगे जाता है। और वो वहाँ पर सूट भी नहीं पहनता, बल्कि वो ऐसे ही वहाँ पर चला जाता है। हम देखते हैं कि रेडिएशन उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है, मगर फिर भी वो किसी तरह से बच जाता है। वो क्यों बचता है? क्योंकि वो अपनी पावर्स की मदद से एक सूट पहन लेता है। और मुझे तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा लगा कि यहाँ पर ये जो हम पहले वाला लोकी देखते थे ना अवेंजर्स 1 या थोर 1 के टाइम वाला, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही लोकी का हमें सूट देखने को मिला। थोड़ा सा चेंज था, यहाँ पर जो वो थ्रोन भी पहनता है हमें वो भी उसका देखने को मिला। और वो वहाँ पर अपनी पावर से टेम्पोरर को डिस्ट्रॉय कर देता है। यस, यहाँ पर जो उसको हीहू रिमेज ने कहा था उसने उसके पलट किया, वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। और हम देखते हैं जितनी भी टाइमलाइंस होती है वो सारी इखर बिखर जाती है, टूट जाती हैं, उसके आगे पड़ी हुई हो जाती हैं। और हम देखते हैं वो यहाँ पर इसके बाद क्या करता है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिफरेंट टाइमलाइंस को, जितनी भी टाइमलाइंस होती हैं वो उसको उठाता है, उनको अपनी पावर्स की मदद से रीएक्टिवेट करने की कुछ कोशिश करता है। और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाता रहता है, जाता रहता है। और इन दी एंड वो दोबारा से एंड ऑफ द टाइम में पहुँच जाता है। उसको वो थ्रोन मिलता है, वो फाइनली उस थ्रोन में बैठता है। और जितनी भी वो टाइमलाइंस होती हैं वहाँ पर उनको आपस में मिलकर अपनी पावर से वो बनाता है नन अदर देन इग्ड्रासिल। अब ये क्या है इग्ड्रासिल? यहाँ पर हमें जो ट्री टाइप देखने को मिले ना इसको कहते हैं इग्ड्रासिल। अब मैं सबसे पहले आ जाता हूँ इस पे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिटरली एमसीयू फ्यूचर के लिए। हमें जो ये इग्ड्रासिल देखने को मिला है बेसिकली ये एक ट्री है। और ये वाला जो ट्री है ये नॉर्स मैथोलॉजी में हमें देखने को मिलता है। नॉर्स मैथोलॉजी में ये जो ट्री है ये 9 रन्स को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट क्या बल्कि उसको होल्ड करके रखता है। और हम सबको पता है, यहाँ पर अगर आप लोगों ने थोर 1 देखी होगी, थोर की तीनों मूवीज़ देखी होंगी, हमें उसमें बताया गया कि देयर आर टोटल 9 रन्स, जिसमें एसगार्ड भी एक है। यहाँ पर ये जो इग्ड्रासिल ट्री है यहाँ पर ये इसको होल्ड करके रखता है पूरी यूनिवर्स को। और जो इस ट्री का जिक्र है ये काफ़ी दफ़ा हमें एमसीयू में देखने को मिल चुका है। सबसे पहले तो थोर 1 में देखने को मिल चुका है, जहाँ पर जो थोर है वो अपनी गर्लफ्रेंड जीन को इस बारे में बता रहा होता है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये एक ट्री है जो सबको होल्ड करके रखता है। उसके बाद हमें थोर द डार्क वर्ल्ड में तो ये ट्री देखने को मिल भी चुका है, आप ये वाली तस्वीर देख सकते हैं। और इस ट्री की अगर मैं लोकेशन की बात करता हूँ जो कि मैं थोर 2 में दिखाई गई थी, तो ये बिल्कुल एसगार्ड के साथ ही हमें देखने को मिला था। मगर अब ये वाला ट्री की असल में लोकेशन यूनिवर्स में क्या है ये तो एग्जैक्टली अभी नहीं पता। अगर फ्यूचर में पता लगती है तो मैं भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। अगर आप लोगों को भी पता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यस, यहाँ पर बताने का यही मकसद था कि ये ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला सवाल यही उठता है कि है लोकी ने मतलब सेव कैसे किया, ये लोकी ने किया क्यों, लोकी ने असल में किया क्या? तो बेसिकली इसका आंसर यही है कि लोकी ने डिफरेंट टाइमलाइंस को टीवीए को सेव किया। वो कैसे? क्योंकि उसको पता था कि ये सब कुछ इन्फिनिटी लूप है, हम इसको सही तरह से नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, उसने सारी ताकत अपने पास से ले ली और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। और ये हम सबको पता है, लोकी थोर 1 से आप लोग उठा के देख रहे हैं लोकी क्या बनना चाहता है। यहाँ पर लोकी असल में जो है ना सबसे ऊपर लेवल का बनना चाहता है, वहाँ पर वो थ्रोन के ऊपर बैठना चाहता है, राज करना चाहता है। तो यहाँ पर उसने अपनी वही वाली डेस्टिनेशन चूज़ की, वो उसने वही वाली प्लेस चूज़ की और वहाँ पर बैठ के अब वो सही तरह से उसको कंट्रोल कर रहा है, या सारी टाइमलाइंस को उसने अपने ऊपर मर्ज कर लिया है। यहाँ पर वो उसको अब देख रहा है, एक तरह से उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है। बेसिकली जो लूप चलता वो आ रहा था ना कि कैसे टीवी डिस्ट्रॉय होगा, ऊपर से जो है ना अब हीरो रिमेन्स भी है वो दोबारा से उसको रिक्रिएट सब कुछ करेगा। तो उसने एक तरह से यहाँ पर जो है ना उसको पॉज लगा दिया और अपने आप को सेक्रीफाइस कर। तो ये हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिली। और लोकी सीजन 2 के फिनाले में हमें यहाँ पर ग्लिम्स भी देखने को मिलता है लोकी का, जिसको देख के ये लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश है कि यस उसने अपना फेट चूज़ किया है। अब अगली चीज़ पर आ जाते हैं, हमें यहाँ पर रेंसरेल भी देखने को मिलती है। और अगर आप लोगों को भी नहीं पता कि ये कहाँ पर है तो ये है और कहीं नहीं बल्कि वॉइड में, जिसको हमने लोकी सीजन 1 में भी देखा था। और जो भी पुरून हो जाता है वॉइड में पहुँच जाता है।
और हमें वहाँ पर एक मॉन्स्टर की आवाज़ भी सुनने को मिलती है और इस मॉन्स्टर का नाम है एलायस, जिसको हमने सीजन 1 में भी देखा था। अब अगली चीज़ पर आ जाता है। अगली चीज़ हमें ये पता रखती है, अब जो टीवी है, लोकी ने अपने आप को सेक्रीफाइस करने के बाद टीवी का अगला मिशन क्या है? टीवी का अगला मिशन है डिफरेंट गैंग के वेरिएंट्स को ढूंढना। यस, यहाँ पर हम देखते हैं कि हंटर B-15 मोबियस से बात करने आती है और हमें एक रेफरेंस भी देखने को मिलता है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के गैंग द कॉन्करर का, जब वो यहाँ पर ये बताता है कि एक गैंग है उसको एग्जाइल कर दिया गया है। तो यस, यहाँ पर ये उसी का ही रेफरेंस था। तो अब इनका टीवी का नेक्स्ट मिशन ये है। अब अगली चीज़ पर आ जाते हैं कि व्हाट नेक्स्ट फॉर मोबियस को हम देखते हैं, वो ये कहता है कि मुझे जानना है कि हम जो प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो किंग को कर रहे थे, वो दोबारा से वहीं पर जाता है जहां हमने उसको देखा था कि असल में उसको जब अर्थ से उठाया हुआ होता है तो उसकी जगह क्या थी, हमें वही दिखाया जाता है कि कैसे वो अपने बच्चों के साथ खेला है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है देख के इन सब चीज़ों को। और वहाँ पे सिल्वी भी आ जाती है और सिल्वी ये कहती है कि अगर तुम मतलब जा रहे हो तुम क्या करोगे? तो वो ये कहता है कि अब कुछ टाइम में यहाँ पर ही रहना चाहूँगा। तो ये तो हमें मोबियस का देखने को मिल जाता है। अब हम सिल्वी के बारे में बात कर लेते हैं। सिल्वी वहाँ पर ये बताती है कि मैं जो है ना अब और चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगी और सिल्वी मे भी यहाँ पर दोबारा से उसी जगह पर चली जाए, यानी कि मैकडोनल्ड में जहाँ पर वो काम कर रही थी। और उसके पास तो ही हू रिमेन्स का टाइम पैड भी है ना, तो वो तो कहीं पर भी जा सकती है, डिफरेंट लोकेशन पर जा सकती है। तो ये हमें दिखाया जाता है। तो यस, इसी के साथ यहाँ पर एंडिंग हो जाती है लोकी सीजन 2 के फिनाले की। व्हाट एन आउटस्टैंडिंग एंड परफेक्ट एपिसोड, परफेक्ट सीजन। इट वाज काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मुझे था कि इन लोगों ने सीजन 1 को इतना अच्छा बनाया तो सीजन 2 को सीजन 1 के ऊपर तक कैसे ले जाएंगे। और इन लोगों ने यहाँ पर करके दिखाया। पूरे MCU में लोकी ही सीरीज़ है जो कि यहाँ पर सबसे मतलब कहते हैं ना पूरे MCU को जिसने होल्ड करके इस टाइम रखा हुआ है। तो इनके राइटर्स को दाद देनी पड़ेगी, टॉम हिडलस्टन को दाद देनी पड़ेगी जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं इस वाली सीजन के। और यहाँ पर जितने भी क्रिएटर्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं, सबको यहाँ पर अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और यस, आप लोगों के ज़हन में भी सवाल आ रहा होगा व्हाट नेक्स्ट फॉर लोकी। तो अभी तो कुछ भी नहीं पता हमें लोकी कब देखने को मिलेगा और जब भी देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा अलग वे में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैंने एक ट्वीट भी देखी थी जो कि मेरी नज़र से गुजरी थी, आप लोग भी देख सकते हैं। इसने यही कहा था, इस ट्वीट में ये लिखा है, जब थॉर देखेगा अपने भाई को फ्यूचर में जब भी मिलेगा और होपफुली मिले, वो यहाँ पर देखेगा कि मेरा ब्रदर जो है ना उसने क्या से क्या हो गया, कितनी ज़्यादा उसने चीज़ें यहाँ पर कर ली हैं। क्योंकि उसको तो ये लग रहा होगा कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में उसकी डेथ हो गई थी। तो यस, ये हमें सारी चीज़ें देखने को मिली। ओवरऑल एपिसोड ये था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आप लोगों का वाला एपिसोड कैसा लगा, ये वाला पूरा सीज़न कैसा लगा, ये वाली वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताएगा कि सब कुछ अपने रिव्यूज़ के बारे में, अपने रिएक्शन एक्सपीरियंस के बारे में। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।